क्लास शुरू हो चुकी है रिकॉर्डिंग की। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था लास्ट टाइम। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज की डेट है 17 और एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं 9.2। उसका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें अभी देखिए आपने पिछली एक्सरसाइज में भी स्टेटमेंट की इक्वेशंस बनाई थी। क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 में भी हमने यही किया था और 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 भी यही था। सबसे पहले इनके हम जल्दी जल्दी से स्टेटमेंट की इक्वेशंस बना देते हैं। फर्स्ट कहता है 5 इंक्रीज बाय अ नंबर x इज 10। तो x में अगर 5 इंक्रीज कर दो तो आंसर 10 आता है, यानी x प्लस 5 इक्वल 10। पहले की इक्वेशन ये है। सेकंड की क्या बनेगी? द सम ऑफ अ नंबर x एंड थ्राइस ऑफ नंबर y इज 12। एक नंबर x और y के थ्राइस को 3y बोलेंगे। इनका प्लस जो है x का और y के थ्राइस का प्लस जो है वो है 12। नंबर 3, अ नंबर y डिवाइडेड बाय 2 गिव्स 4, यानी y को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 4 आता है। ये इसकी इक्वेशन है। सब बच्चों का यही ध्यान होना चाहिए और माइक ऑफ होना चाहिए। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर x, यानी x में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर x इज 0। फिफ्थ में बोला है 3 टाइम्स अ नंबर x इज एडेड टू 15। 15 में ऐड किया है x का 3 टाइम्स यानी 3x, तो गिव्स 42। तो आंसर 42 आना चाहिए। फिफ्थ के बाद 6 पार्ट में 1/3 ऑफ अ नंबर इज 9, यानी किसी एक नंबर का, यानी कोई एक नंबर x है उसका 1/3 ऑफ x इज 9। 1/3 ऑफ x इक्वल 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर x/3 इक्वल 9 भी लिख सकते हैं। 7, ट्वाइस अ नंबर डिवाइडेड बाय 5 गिव 3। किसी नंबर के ट्वाइस को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आता है। तो उस नंबर को हमने ट्वाइस अ नंबर यानी 2x लिख दिया और उसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो आंसर आना चाहिए 3। ट्वाइस अ नंबर गिव्स 3, डिवाइड बाय 5 एंड फिर आंसर 3 आएगा। लास्ट वाली इक्वेशन 8, 6 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर का अगर 6 टाइम्स किया जाए तो वो 5 मोर हो जाता है देन द नंबर x से ही, यानी x का 6 टाइम किया जाए तो वो खुद अपने x से 5 बढ़ जाएगा, यानी उसमें जब तक 5 प्लस करोगे तब उसके बराबर आएगा। तो वो नंबर क्या होगा ये नहीं पूछा है, बस इतना बोला है x का 6 टाइम इक्वल है x का 5 बढ़ाने पर, यानी 5 मोर माने ज्यादा देन दी x। ये तो थे कि हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई है। अब जो क्वेश्चन 8 है उसमें इक्वेशन दी है और उसकी स्टेटमेंट्स बनानी है। इक्वेशंस दी है और स्टेटमेंट बनानी है। कैसे बनानी है देख लीजिए। 8 नंबर में आपके पास इक्वेशन है जैसे कि x प्लस वाई इक्वल 4, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ x एंड y, सम ऑफ x एंड y इज 4। हो गई स्टेटमेंट। सेकंड वाला आपको दिया है
9 माइनस 2x इक्वल 5। तो डिफरेंस, या ये कह दीजिए ये x का ट्वाइस है, तो x का ट्वाइस जब 9 में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमें 5 आता है। when twice of a number x, when twice of a number x is subtracted, जब माइनस किया जाता है, subtracted from 9 gives, तो आंसर आता है 5। हमने एक इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है। थर्ड वन वाले को देख लेते हैं जल्दी से। 3x प्लस 2y इक्वल 0। तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ x का 3 से मल्टीप्लाई है तो क्या बोलेंगे, द सम ऑफ थ्राइस ऑफ x एंड ट्वाइस ऑफ y इज 0। x के थ्राइस और y के ट्वाइस का जब प्लस किया जाएगा तो आंसर 0 आएगा। ये इसकी स्टेटमेंट बन जाती है। फोर्थ वाला आपके पास दिया है 2x माइनस 5 इक्वल 15। तो हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस ऑफ x एंड 5 इज 15। डिफरेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ x एंड 5 इज 15। x के ट्वाइस और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 है। फिफ्थ पार्ट 9x माइनस 3y इक्वल 7 है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि when thrice माने 3 गुना, when thrice of y is subtracted, जब y के 3 टाइम को सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम 9 टाइम्स x, यानी x के 9 टाइम्स में से जब 3y को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो गिव्स 7। तो आंसर 7 आता है। ये इसकी स्टेटमेंट है। फिर आपके पास 6 वाला आता है जैसे कि 10 प्लस 3x इक्वल 5। द सम ऑफ 10 एंड थ्राइस ऑफ x इज 5। 10 और x के थ्राइस का प्लस 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो इक्वेशंस दी हुई थी उनको हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास स्टेटमेंट हुआ करती थी, उसे हमने इक्वेशन में बदला था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझने हैं और इसको 2-3 बार देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन। बोल रहा है वेरीफाई कीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को हटा के उसकी जगह किसी और को लगा देना। जैसे कि फर्स्ट वाला है आपका कि x इक्वल 5 है, इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3/2 इक्वल 23/2। तो अब तो करना क्या है सॉल्यूशन, पहले आप ये लिखेंगे जो बाद में है, जैसे कि 2x प्लस 3/2 इक्वल 23/2 ये है। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन किसको करना है, x की जगह 5 रखना है। x की जगह 5 रखना है तो हम क्या करेंगे 2 और x की जगह पर रख दिया 5 प्लस 3/2 इक्वल 23/2।
अब इन्हें जरा सॉल्व करते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 10 प्लस 3/2 इक्वल 23/2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। 1 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 1 और 2 का एलसीएम आता है 2, और 2 को 1 कितने पे डिवाइड करता है? 2 पर, तो इसके साथ तो 2 इंटू हो जाएगा। और 2 को 2 कितने पे डिवाइड करेगा? 1 पर, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20, 10 टू 20 प्लस 3/2। यहाँ पर 23/2 चला आ रहा था, 23/2 इक्वल 23/2। दोनों तरफ सेम आ गया, दोनों तरफ सेम आ गया। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसे राइट हैंड साइड कहते हैं। जैसे ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया। हमें करना क्या है, जो भी x या y की वैल्यू हमें दी है, हमें उसको दी हुई इक्वेशन में रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की जगह पर 5 रखा था। फिर हमने लेफ्ट वाले साइड को या राइट वाले साइड को ऐसे के ऐसा ही लेते चलना है नीचे तक सॉल्व करते हुए। किसी को भी लेफ्ट वाले को राइट में नहीं पहुंचाना है और राइट वाले को लेफ्ट में नहीं पहुंचाना है, इस बात का ध्यान रखना। वेरीफाई जब करते हैं तो लेफ्ट वाला राइट में नहीं जाता और राइट वाला लेफ्ट में नहीं आता है, ध्यान रहेगा। चलिए एक और करके दिखाता हूं फिर मैं आपको। इसके अंदर इसमें आ जाइए आप फोर्थ वाला। फोर्थ में आपको x की वैल्यू 2 बोली है। x इक्वल टू इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 2 इक्वल 5x माइनस 8। तो हम पहले इसको लिखेंगे नीचे 2x माइनस 2 को, 2x माइनस 2 इक्वल 5x माइनस 8। अब हमें करना क्या है, x की जगह पर 2 रखना है, क्योंकि x की जगह पर 2 ही बताया हुआ है। 5 यहाँ पर भी x की जगह पर 2 रखना है, तो 2 2 जा 4 माइनस 2, यहाँ पर आएगा 5 2 जा 10 माइनस 8। 4 में से 2 गया 2, यहाँ 8 में 10 में से 8 गया 2। तो दोनों ही आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। LHS RHS बराबर है, इसको फिर हम कहेंगे वेरीफाइड। क्लियर? बेटा ये इक्वल आएंगे, और अगर नहीं हुए तो एक बार देख लेना कहीं से कोई गलती तो नहीं कर दी है। ठीक है, ये सॉल्यूशन दिए हैं इसलिए इनके इक्वल आना है इनको। फिफ्थ वाला पार्ट देख लीजिए एक बार। x की जगह पर आपको -1 बोला है। x इक्वल -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ -3x इक्वल 3। सॉरी क्या कह रहे बेटा? बेटा माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। अब x की इक्वल -1 है, जैसे x इक्वल -1 हमें लगाना है तो -3, तो x की जगह पर हम -1 लगाएंगे और 3 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, माइनस से माइनस कटा तो प्लस का ही बचेगा, तो दोनों इक्वल हो गए। LHS इक्वल RHS, तो ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो मैंने कौन कौन से कराए, फर्स्ट कराया, फोर्थ और फिफ्थ कराया है। अब आपको कौन कौन से खुद करने हैं, सेकेंड, थर्ड और सिक्स। डू योरसेल्फ। ठीक है, ये वेरीफाइड आप कर लीजिएगा। वैल्यू पुट करनी है और आंसर देखना है कि उसके लेफ्ट और राइट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आता है तो पहले एक बार चेक कर लेना कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी कैलकुलेशन करने में।
और फिर भी अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो फिर आप इसको लिख सकते हैं, यही वाली लाइन जो आप ग्रीन वाली लिख रहे हैं, इज द सॉल्यूशन ना, तो यहाँ पे इज के बाद नॉट लगा देना, इज नॉट द सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं आता है तो इसके बाद नॉट लगा के यही लाइन दोबारा लिख देना। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम ट्रायल एंड एरर मेथड किया था, याद है? किया था ना? तो अभी जैसे कि ट्रायल एंड एरर मेथड की बात है तो एक और कर देता हूं, ट्रायल एंड एरर मेथड इसमें इस्तेमाल कैसे करोगे। ट्रायल एंड एरर मेथड में फर्स्ट वाला जैसे उठा लिया x माइनस 7 इक्वल 10, तो हमने लेट किया कि x की जगह पर एक बार 1 रख के देखा, तो x की जगह पे हमने 1 रखा तो आंसर कितना आया 10, तो ये माइनस 6 इक्वल 10, तो यहाँ तो नहीं हो सकता, बराबर नहीं है। फिर हम कुछ और लेट करेंगे, लेट x की जगह पर हमने 8 लेट किया, कुछ भी थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा जो मर्जी कर सकते हैं। जैसे ही आपने 8 माइनस 7 लिखा 10, तो कितना आया 1 इक्वल 10, अभी भी छोटा है ना, हमारा जो आंसर आ रहा है वो 10 से तो छोटा ही आ रहा है ना। पहले जो लिया था, जैसे आपने 1 लिया तो माइनस 6 आ गया, 8 लिया तो 1 आ गया, वो अभी भी छोटा है, तो यानी 8 से भी बड़ा कोई नंबर लेना पड़ेगा। चलिए लेट x इक्वल हमने 20 ले लिया, क्या ले लिया 20, तो x की जगह पर अगर हम 20 रखेंगे तो माइनस 7 इक्वल 10, तो कितना आएगा 13। क्या अब बराबर है? अब भी बराबर नहीं है। लेकिन एक बात पे आपने ध्यान दिया, जब आपने 1 लिया था तब आपका आंसर -6 जो आया था वो 10 से छोटा था ना। फिर आपने 8 लिया तो फिर आपका आंसर जो 1 आया था वो भी 10 से छोटा ही था अभी भी, था ना। फिर आपने लिया 20, अब आ गया 13, लेकिन ये 10 से तो बड़ा हो गया ना। तो अब मुझे ये बता सकते कि x के लिए मैं यहाँ पर 20 से बड़ा नंबर लूं या ना लूं, क्योंकि बड़ा नंबर लेंगे 20 पर ही, जब 13 आ रहा है, जब 20 पे ही, तो फिर से 21 से तो और भी बड़ा नंबर आ जाएगा ना, तो फिर हमें छोटा लेना चाहिए। हमने छोटा लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर 16 ले लिया, अब हमने x की जगह पे 16 ले लिया, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल 10, सॉरी नॉट x, यहाँ तो 16 लिखना है ना इसकी जगह पर, 16 तो कितना आ गया 9 इक्वल 10, यानी लगभग पास में पहुंच गए, हम पहुंच गए ना 10 के आसपास। तो इसका मतलब हमें लास्ट में x की जगह पर 17 ले लेना चाहिए। क्या ले लेना चाहिए? क्योंकि 16 से तो छोटा आया है, 16 से छोटा आया है, तो बड़ा नंबर लेने के लिए फिर 16 से बड़ा नंबर हम 17 ले रहे हैं आपके पास, तो 17 माइनस 7 इक्वल 10, तो कितना आंसर आया 10 आया तो हमारा x इक्वल 17 ही हमारा आंसर है। तो हमने कितना ट्राई किया, उस ट्राई से हमने इस बात को ध्यान में देखा, मतलब कि हमने हमारे जो आंसर्स आ रहे थे हमने उन पे फोकस किया कि हम जब 1 ले रहे हैं तो छोटा आ रहा है, 8 ले रहे हैं तो छोटा आ रहा है, तो हमें और बड़ा बड़ा नंबर लेना चाहिए। तो हमने एक अचानक से 20 लिया तो 20 से तो बड़ा बन गया। इसका मतलब ये है कि हमें 8 और 20 के बीच का ही नंबर कोई चाहिए है ताकि हमारा 10 के आसपास आए। हमने 16 लिया, वो उससे छोटा आया तो उससे बड़ा नंबर लेने की कोशिश की, बड़ा लेते हमारा आंसर आ गया। अगर इससे भी नहीं आता फिर हम कोई और नंबर ट्राई करके देखते, इसी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो एक और इसमें से ट्रायल एंड एरर मेथड का दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि सेकंड वाला ही उठा लेते, 3x माइनस 7 इक्वल x माइनस 3। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने x की जगह पर 1 ले लिया, ठीक है, तो 3 यहाँ पर 1 लेंगे, माइनस 7 यहाँ पर भी 1 लेंगे, 3 तो 3 1 जा 3 माइनस 4 इक्वल
-2, तो -1 -2 अभी भी इक्वल नहीं है, नहीं दिखा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, लेट करते हैं एक बार कोई 4 लेते हैं, चलो x की जगह पर 4 लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, x इक्वल 4 करते हैं। तो हमने 3 और यहाँ पे 4 लिया, -7 इक्वल 4 -3 3 4 12 -7 यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 5 आया। ये थोड़ा सा ऐसा हो गया जैसे यहाँ दोनों तो नेगेटिव में हुआ करते थे, है ना, ये दोनों माइनस में हुआ करते, ये दोनों प्लस में हो गए, प्लस में हुए जरूर लेकिन काम नहीं चल पाया। अब थोड़ा सा नंबर चेंज करते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया तो एक बार और लेट करते हैं, लेट x की जगह पर हम लेते हैं 3 लेंगे तो कैसा आएगा, 3 लेने पर भाई ट्राई तो करना ही है, कोई भी नंबर लेकर के ट्राई कर लो, अंदाजा बनेगा हमारे को। तो यहाँ पर 9 - 2 ये 0 हो गया, यहाँ पर नॉट -2 7 था, तो ये 2 इक्वल 0 वो भी नहीं इक्वल हो सकता, ये भी इक्वल नहीं हो सकता। 1 लेके देख लिया, 3 लेके देख लिया, 5 4 लेके देख लिया, थोड़ा और बड़ा करते हैं, एक बार 5 लेके देख लेते हैं, लेट x इक्वल 5 लिया, तो हमने 3 यहाँ पर 5 -7 5 -3 कितना जाएगा, 15 - 7 और ये 2 8 इक्वल 2 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो हमने देखा कि हर बार जब हम कोई नंबर ले रहे हैं, वो भी प्लस का नंबर ले रहे हैं, तो कुछ नहीं आ रहा, बराबर आ ही नहीं रहा। एक बार ना थोड़ा सा अब कोई माइनस का नंबर लेकर के चेक करते हैं, ठीक है, माइनस का लेते हैं आपकी बात, तो उसको लेट करते हैं इस वाले लेट। अब की बार हमने x की जगह पर -1 ले लिया, सोचो -1 लिया तो क्या आएगा, 3 बन गया 3 और ये -4 तो ये बन गया -10 -4, इससे भी बराबर नहीं आया। कुछ और नंबर देखते हैं, लेट x इक्वल -1 से लिखिएगा, अच्छा इतना कुछ किया, लेकिन हमने ना एक बार भी लाइन से जब गए थे तो हमने ये ध्यान नहीं दिया कि एक बार x की जगह पे 2 भी लगा के देखे, 3 लगा के देखा, 1 लगा लिया, 3 लगा लिया, 4 लगा लिया, -1 भी लगा लिया, 5 भी लगा लिया, 2 रह गया बीच का, तो हम उसको भी एक बार पकड़ के देख लें, 3 के साथ 2 लिया, -7 2 -3 तो 3 2 6 -7 ये -1 और ये भी माइनस, लो ये तो 2 से ही आ गया ना, सेम आ गया यहाँ पर, और जैसे ही ये सेम आ गया तो हमारा आंसर क्या है, x की वैल्यू 2 हमारा आंसर, मतलब ऐसा इससे घबराने की जरूरत नहीं कि कितने सारे गलत हो गए, कोई बात नहीं, ट्राई तो हमें करना ही था, ट्राई कर करके ही हमें आंसर निकालने की कोशिश करनी थी। तो ये इतने ट्राई किए, ट्राई करने पर नहीं आए तो कोई कहीं ना कहीं फिर दोबारा ऐसा कोई ट्राई करना पड़ेगा जिससे आंसर आ जाए। तो आपका जो होमवर्क है इसमें से आप कौन कौन सा करोगे, मैं बस वो बता रहा हूँ, सारे मत कीजिएगा, इनमें से एक तो थर्ड करना, थर्ड 7 और 10, ठीक है, डू दिस ओनली, केवल यही करना है, ठीक है, अपने आप ही कीजिए, केवल यही क्वेश्चन जो मैंने यहाँ बताए, क्वेश्चन नंबर 10 में से यही पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूरा आपको बता चुका हूँ, वो तो पूरा ही करना है आपको, वो भी बता चुका हूँ कि 9 में से कौन सा करना है। क्वेश्चन 7 और 8 में कंप्लीट करा चुका हूँ आपको, है ना। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज कौन सी 9.3 कंप्लीट होती है। तो होमवर्क बनता है
complete exercise 9.3 in pair note. ठीक है, तो अब आपका जो आएगा वो आएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, जो कि 9.4 है। थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन इसका करा देता हूँ। इसमें एक्सरसाइज 9.4 को समझिएगा। आपको पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो ऐड करने के लिए कह रहा है। ऐड करना तो सबको आता है, प्लस करना, लेकिन जब एलजेब्रा की बात करते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो वहां ऐड करने के लिए थोड़ा सा चेंजिंग होती है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है उनके वेरिएबल्स पर और उनके पावर्स पर। जैसे कि देखो एक्स की स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर, ऐड करने के लिए जहां जहां कोमा लगा है वहां आप प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, जहां पर भी कोमा लगा है वहां पर प्लस का निशान लगाएंगे, और अगर कोई माइनस का नंबर होगा तो उसको ब्रैकेट में लेंगे। हो गया, कोमा की जगह प्लस, कोमा की जगह प्लस, नेगेटिव वाला ब्रैकेट में। उसके बाद आप इनको ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3x² प्लस 5x²। आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबके पास x² है, x² सबके पास है। तो हम क्या करेंगे, जैसे x² के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 काउंट किया जाता है, तो वहां पे 1 ले लेंगे, इसके आगे का 3 ले लेंगे, इसके आगे का 5 ले लेंगे, और ब्रैकेट के बाहर एक x² लगा देंगे कॉमन करके, क्योंकि ये x² इन तीनों के पास था, तो इन तीनों को ही हमने एक ब्रैकेट में लिया है। इन तीनों को ब्रैकेट में लेने के बाद उनका जो कॉमन जो वेरिएबल था वो बाहर निकाल के एक साथ एक करके बना के रख दिया। अब आप इनका क्या कर सकते हैं, जैसे 1 में से 3 दिया तो -2 बचेगा, और -2 + 5 + 3 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3x²। ठीक है, 1 में से 3 गया, 2 बचेगा, बड़ा माइनस का है तो माइनस का 2 बचेगा, फिर -2 + 5 + 3 बचेगा, तो प्लस के 3 के लिए आगे प्लस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ये आंसर है इसका। ओके, अब दिखाते हैं। मैं आपको और भी कई पार्ट करा रहा हूँ, देख लीजिए। सेकंड वाला कराता हूँ सबसे पहले। सेकंड वाले में आपको बोला है 3x, -3x, 7y, पहले 5 है, 5y, 7y। अब हमें ऐड करने के लिए बोला है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप कोमा की जगह पर प्लस लगाइए, माइनस वाले को ब्रैकेट में लीजिए, प्लस लगाइए, और प्लस वाला तो चल जाएगी। उसके बाद 3x ± -3x + 5y + 7y। अब आप देखिए, ये जो x यहाँ है वो x यहाँ पर है, लेकिन ये दोनों y है, वो y है, तो उनके लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ये y और ये y सेम है। इनके वेरिएबल्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर तो 3 - 3 इनका x बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 5 + 7 और इनका y बाहर आएगा, क्योंकि y इन्हीं दोनों के पास था और x इन दोनों के पास था, 3 के पास और -3 के पास। ठीक है, अब 3 में से 3 गया, 0x, 5 और 7 12y, तो 0 वाला हटा देते हैं, बिना 0 वाला लिखा जाता है, 12y इसका आंसर है। क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो 0 हो जाता है, वो हट जाएगा। अब मैं आपको इस वक्त इसका थर्ड वाला पार्ट करा देता हूं। थर्ड पार्ट, x² y, 5x² y, -9x² y। तो यहां पर हमें क्या करना है, x² y, कोमा को हटा के प्लस 5x² y, कोमा को हटा के प्लस -9x² y ऐसे करेंगे।
अब हमें क्या करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई सब में सेम नहीं है ना, सब में एक्स, ओहो चलिए, हाँ सब में एक्स स्क्वायर है, वाई है और वाई भी सब में सेम ही है। तो हम इनको ऐसे कर सकते हैं कि हमने लिखा इसके आगे कुछ नहीं तो वन कंसीडर किया जाएगा। तो कौन कौन से नंबर अंदर हो जाएंगे, 1 प्लस 5 माइनस का प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9 और इनका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, 1 प्लस 5 6 माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई, 6 में से 9 गया तो कितना बचेगा -3 एक्स स्क्वायर वाई, -3 एक्स स्क्वायर वाई इसका आंसर है। ओके, सबसे अलग वाली तो उसमें क्या होगा वो भी दिखा देते हैं। फोर्थ वाला पार्ट देखिए, 3x माइनस 2y कोमा 2x प्लस 3y। ठीक, अब आप इनके बीच में 3x माइनस 2y कोमा की जगह पे लगा दिया प्लस 2x प्लस 3y। सबसे पहले तो हम इस बात पे फोकस करेंगे कि किन किन के वेरिएबल सेम है। हमने देखा इस वाले का और इस वाले का वेरिएबल सेम है, इसके पास x है, इसके पास x है, तो हमने इन दोनों को पहले नजदीक कर दिया। 3x के पास ये 2x प्लस का 2x था तो इधर लिख दिया, और ये जो माइनस, ये जो है माइनस का 2y और प्लस का 3y, ये y y वाले एक साथ कर दिए। ठीक है, जो x वाले हैं वो एक साथ कर दिए और बिना x वाले यानी कि जो y वाले हैं उन्हें एक साथ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका 3 प्लस 2 और x कॉमन, इसका -2 प्लस 3 और y कॉमन। अब जो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप ब्रैकेट में नंबर्स को लोगे, फिर से देखिए, जब भी आप ब्रैकेट में नंबर्स को लोगे तो ब्रैकेट के बाहर हमेशा क्या लगाना है, ब्रैकेट के बाहर प्लस लगाना है, हमेशा ब्रैकेट के बाहर प्लस लगाना है। आप यहाँ देख रहे हो ये माइनस का है, वो माइनस का 2 तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया ना, ये माइनस वाला तो अंदर चला गया, ये प्लस वाला 3 भी अंदर चला गया, तो ब्रैकेट के बाहर क्या लगेगा, प्लस लगाना है। याद रहेगा, ठीक है। तो अब आएगा हमारा 3 प्लस 2 5x और यहाँ पर -2 प्लस 3 प्लस 1, वही प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, तो आपका आ गया आंसर 5x प्लस वाई, क्योंकि 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब मैं आपको एक सेकंड वाले में से एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बस एक पार्ट, थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाए इसलिए इसमें से करा रहा हूं मैं आपको सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड में है आपके पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कोमा वाई जेड प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर कोमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड देन प्लस वाई जेड। इनमें हमें कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, कोमा लगाना। देखो पहले हम एक्स वाई लिखा, वाई स्क्वायर लिखा, माइनस जेड का स्क्वायर लिखा, कोमा की जगह पे लिख दिया प्लस वाई जेड प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोमा की जगह लिखा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। ठीक है,
अब हमें इनमें से लाइक टर्म्स एक साथ करने हैं। मैंने अभी क्या वर्ड बोला? लाइक टर्म्स। और लाइक टर्म्स उन्हें कहते हैं जिनके वेरिएबल्स सेम हो। सबसे पहले उठाते हैं एक्स वाई, निशान लगाते हैं एक्स वाई यहां तक, या कहीं और पे भी एक्स वाई है, ये रहा एक और एक्स वाई, ठीक है ना? उसके निशान के साथ उसको उठाएंगे हम, तो ये एक्स वाई प्लस का है, प्लस का एक्स वाई, ओके। उसके बाद थोड़ा चेंज करते हैं, किसी और को ढूंढते हैं, जैसे कि वाई स्क्वायर। ये हम अगर वाई स्क्वायर यहाँ लिखते हैं वाई स्क्वायर, तो और कहाँ है वाई स्क्वायर? सिर्फ वाई स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर, है ना? और कोई है वाई स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर। ये तीन ऐसे हैं प्लस प्लस के, ये तीनों के तीन वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तीन मिले हमें, तो हमें ये लिखने हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस फिर एक और वाई स्क्वायर। इसके बाद तीसरा वाला ढूंढते हैं, उसका डिफरेंट कलर ले रहा हूं मैं, मान लीजिए हमने ग्रीन ले लिया। अब जैसे कि माइनस का जेड स्क्वायर, कहीं जेड स्क्वायर है, हाँ ये रहा ये, लेकिन यहाँ प्लस का जेड स्क्वायर है, और कहीं है नहीं, यही दो थे, एक था माइनस का जेड स्क्वायर और एक था प्लस का जेड स्क्वायर। उसके बाद वाई जेड दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, प्लस का वाई जेड, और एक वाई जेड लास्ट में भी दिख रहा है आपको, प्लस का वाई जेड। अकेला कौन बचा हुआ है? अकेला कौन बचा है यहाँ पर? ध्यान से देखेंगे, अकेला बचा बेचारा एक्स स्क्वायर। अब बचा है तो बचा है, इसको लास्ट में फिर हम डाल देंगे एक्स स्क्वायर को लास्ट में। अब आप देखिए, सबसे पहले यहां पर ये दोनों एक्स वाई वाले हैं, ठीक, और ये तीनों वाई स्क्वायर वाले हैं, और ये दोनों जेड स्क्वायर वाले हैं, ठीक। अकेला जो बचा हुआ है वो ये बचा है, और ये दोनों वाई जेड वाले। अब करते हैं इनका कॉमन। जब किसी के आगे कुछ नहीं होता है तो वन मानते हैं, बोला था ना, तो वन और वन, यानी ये तो वन प्लस वन, और इन दोनों के बाहर हो जाएगा एक्स वाई। इसके बाद कुछ नहीं तो वन, वन टू, इसके बाद कुछ नहीं तो वन, तो तुम्हारे पास वन प्लस टू प्लस वन, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे इसका वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट के पहले हमें हमेशा प्लस लगाना है। यहाँ की बात करें, इसके भी पास कुछ नहीं तो वन, इसके पास भी कुछ नहीं तो वन, तो माइनस वन है, एक प्लस का वन है, और दोनों के आगे यहाँ प्लस लगेगा, ये जेड स्क्वायर। इसके पास भी कुछ नहीं तो वन, इसके पास भी कुछ नहीं तो वन, तो ये बनेगा वन प्लस वन, और वाई जेड कॉमन, और यहाँ पर अकेला एक्स स्क्वायर है। अब हमारे पास आंसर आ गया वन प्लस वन टू एक्स वाई, वन प्लस टू प्लस वन फोर, फोर वाई स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन जीरो जेड स्क्वायर, वन प्लस वन टू वाई जेड, और ये अकेला एक्स स्क्वायर। तो जीरो वाले को हम हटा देंगे, तो हमारे पास आ गया टू एक्स वाई, फोर वाई स्क्वायर, टू वाई जेड और एक्स स्क्वायर। ये है हमारा इसका आंसर पूरे का ऐड, ठीक है। हमें इस बात का ध्यान देना है कि कौन से वेरिएबल या कौन कौन से टर्म ऐसे हैं जिनके वेरिएबल सेम है, हमें उनको एक साथ करते हुए चलना है, नजदीक नजदीक ला करके, फिर उनमें से कॉमन वेरिएबल निकाल के बाहर रखना है। समझ में आया? तो आपका जो होमवर्क है आज का होमवर्क है आपका, एक तो है कंप्लीट एक्सरसाइज 9.3 इन पेयर नोटबुक, पेयर नोटबुक में से कंप्लीट करना। सेकंड को जो आपके पास है वो है डू एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन 1 कंप्लीट करना है बस आपको, ठीक है। एंड क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट कराया ये इन पेयर नोटबुक,
तीसरी बात, ट्राई क्वेश्चन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपको जो ट्राई करना है वो ट्राई एक्सरसाइज 9.4 को आपको ट्राई करना है और उसके क्वेश्चन नंबर 2 को इन रफ नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका पूरा 9.4 का पूरा कंप्लीट वाला रफ नोटबुक में आप इसको क्या करोगे, ट्राई करोगे। बस इतना काम है आपका। 9.3 मैंने करा दिया है, वो कंप्लीट आपको नोटबुक में उतारना है। 9.4 का क्वेश्चन 1 के भी काफी सारे पार्ट मैंने करा दिए, एक दो रह गए होंगे, वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जो है 9.4 का, उसमें सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने करा दिया है, वो आप नोटबुक में उतार लेना। बट बाकी बचे हुए पार्ट आप रफ नोटबुक में इनकी ट्राई करके देखना और आंसर मैच करना पीछे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का। अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं।